अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी, तो ये एक टेस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि वज़ारत हारजा में हुआ है 9 जनवरी को। ये नायब कासिद के लिए टेस्ट लिया गया था और इस टेस्ट को आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि नायब कासिद की जॉब्स वगैरह आती रहती हैं, एजुकेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से आएँ या एफआई के लिए भी आई थी। बाकी इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी आती रहती हैं। सो आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर नायब कासिद का टेस्ट होता है तो उसमें किस तरह के एमसीक्यूज़ वगैरह या किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक टेस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये किसी स्टूडेंट का ही टेस्ट है जिसने सॉल्व किया हुआ है। सो ये जो एमसीक्यूज़ वगैरह स्टूडेंट ने मार्क किए हुए हैं ये गलत भी हो सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट ने खुद ये टेस्ट अटैम्प्ट किया हुआ है। सो आपको पता है कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी पेपर वगैरह अटैम्प्ट करता है तो उसमें मिस्टेक्स वगैरह हो सकती हैं। कोई मिस्टेक वगैरह अगर मुझे लगती है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, बाकी आप लोग खुद भी इसको एक दफ़ा रीचेक कर लीजिएगा। मेनली ये कि वन बाय वन ये जितने भी एमसीक्यूज़ वगैरह हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं, ये रीड करके मैं स्टेटमेंट्स वगैरह आपको बता देती हूँ क्योंकि ये जो टेस्ट हमें मिला है ये भी ज़रा ब्लर है, लेकिन आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आपको आइडिया हो जाए कि टेस्ट किस तरह से लिया जा सकता है इसका। सो ये जो फर्स्ट एमसीक्यू है ये है कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। अब जैसे स्टूडेंट ने लगाया हुआ है, कोई और इसने स्टूडेंट ने लगाया हुआ है गिलगित बल्तिस्तान, जबकि इसका करेक्ट आंसर बनता है बलूचिस्तान। जैसे ये एमसीक्यू अब इसने रॉन्ग मार्क किया हुआ था, इसका करेक्ट आंसर है बलूचिस्तान। इस तरह से आप लोग भी एक दफ़ा एमसीक्यूज़ वगैरह को रीचेक कर लीजिएगा। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, अंग्रेज़ी ज़ुबान के कितने हरूफ हैं। स्टूडेंट ने मार्क किया हुआ है 26। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत क्या था, ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, आसमानी कुतुब की क्या तादाद है। बाकी इसके अलावा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है कि पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर कौन सा है। बाकी इसके अलावा जो सिक्स्थ एमसीक्यू है वो ये है कि करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर की गई। आंसर दिया गया है 1940, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है, 796,096 किलोमीटर स्क्वेयर, बिल्कुल ठीक है। बाकी इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान की सरहद किस मुल्क से मिलती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, कैलकुलेशन वाला ये क्वेश्चन था। बाकी इसके अलावा ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए। और बाकी इसके अलावा 12 डिवाइडेड बाई 3, 12/3 क्या होता है, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा पूछा गया है क्वेश्चन कि ज़मीन का 71% हिस्सा किस चीज़ पर मुबनी है। ये भी क्लियर क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, पानी पर मुबनी है। बाकी इसके अलावा ये कि ये जो टेस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस टेस्ट के 3 पोर्शंस थे। जो पहला पोर्शन था वो एमसीक्यू का था जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब ये जो दूसरा पोर्शन मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये ट्रू फॉल्स का है, यानी कि गलत दुरुस्त इसमें से सिर्फ चूज़ करने थे। और इसके बाद एक तीसरा पोर्शन भी है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं। सो इस तरह से एक पैटर्न भी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि इस पैटर्न का जो टेस्ट है वो पूछा जा सकता है। सो जो अब गलत दुरुस्त हैं वो देख लेते हैं। पाकिस्तान ने 1998 में एटमी तजर्बात किए। पाकिस्तान में 8 बरे आज़म हैं। उसके अलावा चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। ये ज़रा ब्लर से हैं इसलिए मैं सारे रीड कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाकी इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाक़या है। ये टोटल 16 क्वेश्चंस हो गए हैं। बाकी मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ब्लर है इसलिए मैं रीड कर रही हूँ। बर्गर को सेहत बख्श ग़िज़ा समझा जाता है, तो ये ऑब्वियसली गलत है। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज़ जलंधरी ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है 23 एक ताक अदद है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो ये है कि दरियाए सिंध दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बल्ब थॉमसन एडिसन ने ईजाद किया था, बिल्कुल ठीक है। बाकी इसके अलावा ये कि वितर फ़र्ज़ नमाज है, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन था। बाकी उसके अलावा नेक्स्ट ये है कि ताज महल जो है वो दिल्ली में वाक़या है। और उसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन है इस पोर्शन का गलत दुरुस्त का वो ये है कि इस्लाम में ज़कात की शरह कितनी फ़ीसद है, कितने फ़ीसद है। बल्कि यहाँ पर उन्होंने कोई फ़िगर दिया हुआ था कि इतने फ़ीसद है, लेकिन ये गलत फ़िगर थी तो इसीलिए स्टूडेंट ने गलत मार्क किया हुआ है। वरना ज़कात की शरह तो ऑब्वियसली सबको पता ही होती है। ये कोई फ़िगर उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ था जो कि फ़िलहाल क्लियर नहीं हो रहा। आप लोग बस इस तरह से देखें कि एमसीक्यूज़ इस तरह के पूछे जा सकते हैं। 2 पोर्शंस कंप्लीट हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टेस्ट के 3 पोर्शंस थे। जो थर्ड पोर्शन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम बताएं। उसके बाद ये कि कुरान में कितने सुपारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है, बहुत ईजी है, 33 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायदे आज़म की बहन का क्या नाम था। उसके बाद है कि कोरोना वायरस चीन में किस साल में रोनमा हुआ। उसके बाद है कि अली के पास 8 सेब हैं और उसने 3 और ख़रीदे हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे। मैथमेटिक एक सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी इसके अलावा ये कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं।
और उसके बाद ये है कि 63 को उर्दू हरूफ में कैसे लिखते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, आगे शहर का नाम लिखना है। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस पोर्शन का और इस टेस्ट का वो ये है कि इस्लाम का पहला मौज़न कौन था। सो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह का टेस्ट आ सकता है और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी ये ईजी सा काफ़ी सिंपल सा टेस्ट था। बाकी मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।